वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मैत्री और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए हमारे चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप आपने इससे पहले के दोनों वीडियोस देख लिए होंगे ताकि आपको ये थर्ड पार्ट आराम से समझ आ पाए। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी रिक्वायरिंग द कंजर्वेशन, क्योंकि जो ये एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं इन्हें सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं मिल पा रही है, और सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ना मिल पाने की वजह से क्या होता है, ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, या फिर कुछ तो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अब हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि डोडो अगर आपने कभी सुना हो एग्जाम्पल, या मैमथ आपने सुना हो एग्जाम्पल, ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, दे आर नो longer available on our planet. Okay, so उसी तरह की एक endangered species वो species होते हैं जो खतरे में हैं, जिन्हें अभी आप अपने एक क्विक एक्शन से बचा सकते हैं। तो टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल है वो भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन था। एक टाइम था कि द नंबर ऑफ टाइगर्स वर रिड्यूसिंग लाइक इन दैट वे दैट इट वॉज सेंस्ड कि हाँ अब कुछ टाइम बाद टाइगर विल नो लॉन्गर अवेलेबल टू अस। सो टू प्रमोट द मेटिंग, ब्रीडिंग and rearing of these tigers, Project Tiger was launched in the country. The objective was to ensure the survival and the maintenance of their population in the country. Okay, so it was slowly disappearing once, but now we have Satpura Tiger Reserve with around 1300 number of tigers. Okay, so Satpura Tiger Reserve is a unique in the sense that significant increase in the population of tigers has been seen over there. You can find many number of tigers, now it is increasing, है ना। चलिए, सो एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंडेंजर्ड स्पीशीज आर द स्पीशीज ड्यू टू चेंजिंग इन द हैबिटेट्स, ड्यू टू चेंजेस अराउंड, ये क्या हो रहे हैं, अब खतरे में जाते जा रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन ग्लोबली चेंज हो रही है। सो अब अगर इन एनिमल्स को इनका सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं मिलेगा तो देयर आर चांसेस दे वोंट बी सर्वाइविंग, राइट। सो ऐसी स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। ये हमारी किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से आज एंडेंजर्ड हैं, है ना, ड्यू टू पोचिंग, हंटिंग। इसके अलावा प्लांट्स की बात करें तो हम अपने पर्पस के लिए डेलिबरेटली उन पर्टिकुलर प्लांट्स को, जैसे सैंडलवुड की कटिंग हो रही है क्योंकि सैंडल जो है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, इसके अलावा उससे फर्नीचर्स भी बनते हैं, राइट। सो ड्यू टू अस these particular species are on the verge of extinction, right? So endangered species, I hope that is clear. But if any of the species is removed from the ecosystem, the whole ecological balance can be disturbed. आपको पता है एक बैक्टीरिया से लेकर एक एलिफेंट तक ये सभी इकोसिस्टम का प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं। अगर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रिमूव हो जाएगी तो भी हमारे इकोसिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और अगर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एलिफेंट चली गई, है ना, तो भी हमारे इकोसिस्टम को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑल्सो दे आर एडजस्टिंग विद द नॉन लिविंग थिंग अराउंड लाइक वाटर, लैंड एंड एयर। यानी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज हमारे लिए अब बहुत कम रह चुकी है नंबर में, या फिर they are on the verge of extinction? So there is a book that is holding the whole record. We call it Red Data Book. So Red Data Book जो रहती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यानी कि IUCN ने इसे बनाया हुआ है, जो कि मेंटेन करती है रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, इसके अलावा जो रेड डाटा बुक होती है हम हमारी कंट्री की अपनी ओन मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें हम इंडिया के एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी इंटरनेशनली भी ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और लाइक कंट्री वाइज भी ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब गर्मी होती है तो हम AC चला लेते हैं,
राइट जब ठंड होती है तो हम रज़ाई ओढ़ लेते हैं, बट एनिमल्स टू फाइंड देयर सूटेबल कंडीशन फॉर देयर फीडिंग, फॉर देयर ब्रीडिंग, है ना, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So this movement of animals, especially birds, because they are warm blooded, हम सभी warm blooded हैं, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने सराउंडिंग से एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट और हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो जाएंगे. सो वी नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर. सो अगर कोई बहुत ठंडी जगह है तो मैं उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ मैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकती हूँ, या तो फिर मैं स्वेटर वगैरह पहन लूँगी, राइट. सो जो बर्ड्स होते हैं, they are migrating from one place to another in search of food, shelter and the suitable atmospheric condition. This process is called migration. Okay, so the movements of bird, animals or humans over long distance to live in a new location permanently or temporarily, right. कुछ बर्ड्स आपको पर्टिकुलर सीजन्स में दिखते होंगे आपके स्टेट्स में, आपके घरों के आसपास, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फिर ये बर्ड्स अवेलेबल नहीं रहते होंगे, राइट. सो बर्ड्स दैट फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर टू अवॉइड हार्श इनहॉस्पिटेबल वेदर कंडीशंस in their natural habitats. Okay, so we are calling it migration. Now, as I told you that deforestation, because we need to fulfill our needs. आपको पता है पेपर्स भी कैसे बनते हैं, प्लांट पेड़ों से बनते हैं, राइट. हम कई सारे पेड़ों को काट देते हैं. यहाँ पे दिखा हुआ है अराउंड 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. यानी कि डिफॉरेस्टेशन हम कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो लिखना पढ़ना भी है, राइट. सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज ऑलमोस्ट टू हेल्प यू आउट विद दिस, that paper can be recycled, so it should be recycled up till 4 times so that you are reducing the cutting of tree. Okay, हर एक इंडिविजुअल अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इस पेपर को बचाएंगे या रिसाइकलिंग को प्रमोट करेंगे तो हम अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है. अब हार्मफुल केमिकल जो पेपर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. ट्री की कटिंग तो रिड्यूस होगी ही, लेकिन यहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स का यूसेज भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. सो बाय दिस वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट वी आर ऑल्सो सेविंग द एनर्जी, ओके, दैट इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर द होल न्यू पेपर. Then we are going to talk about reforestation. As I told you, deforestation has a lot of bad consequences. Okay, so reforestation is promoting of plantation of tree, and by the reforestation we are growing more and more tree so that we can achieve the atmospheric conditions that are used to be in the old times. पुराने टाइम पे जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हुआ करती थी उस कंडीशन को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, इंडिया में रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए हम वन महोत्सव जैसे सेलिब्रेशन करते हैं ताकि हम रिफॉरेस्टेशन को लोगों को बता पाएँ, जागरूक कर पाएँ. मेरा भी सजेशन है कि आप अगर किसी को किसी भी ओकेजन में बुके गिफ्ट करते हैं तो हमेशा जहाँ पॉसिबल हो आपको वहाँ पे प्लांट्स गिफ्ट करने चाहिए ताकि वो उस प्लांट का प्लांटेशन करेंगे और दैट प्लांट विल बी फ्लरिश्ड, ओके, क्योंकि बुके तो 2 दिन में ख़राब होकर फेंक दिया जाएगा, राइट. सो वी कैन यूज़ दोज प्लांट्स एज अ गिफ्ट सो दैट इट कैन बी फ्लरिश्ड एंड चेरिश्ड थ्रू आउट द टाइम. Okay, so I hope this is all clear to you all, right? And let's proceed our session towards the end as we are done with the topics of the chapter. I hope आपको chapter समझ में आ गया हो. Keep watching शिक्षास्त्र education. Thank you so much.